जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं होली और इसी मास्टर में खुश आमदीद। आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सिपलेट एयर कंडीशन के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ़ॉल्ट आ रहा है जो आप देख सकते हैं कि F0 का फ़ॉल्ट है। बेसिकली अगर ग्री के अंदर देखा जाए तो ये सर्विसिंग का होता है। जब प्रॉपर सर्विसिंग नहीं होती, एयर कंडीशन नहीं चलता प्रॉपर, तो तब ये फ़ॉल्ट आता है। लेकिन इसी के साथ साथ यानी कि कुछ मॉडल्स के अंदर जो है वो आपके गैस लीकेज का भी यही फ़ॉल्ट होता है F0। अगर आपके एयर कंडीशन की गैस लीक हो जाए तब भी आपको ये फ़ॉल्ट देखने को मिलता है। तो इसकी ट्रबल शूट किस तरह करते हैं, हम इसकी मास्टर सर्विस करेंगे। तो इसके अंदर आपको ये भी पता चलने वाला है कि आप जो है वो एयर कंडीशन की मास्टर सर्विस कैसे कर सकते हैं और इस फॉल्ट को कैसे हम जो है वो रिपेयर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट जो है वो इस फॉल्ट की समझ आ सके। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो हमने जो है वो एयर कंडीशन को दोबारा रिस्टार्ट किया है। तो इसके हमने मल्टीमीटर भी लगाया है ताकि हम जो है वो एयर कंडीशन की प्रॉपर जो है वो रूटीन चेक कर सकें कि ये किस तरह चल रहा है, किस तरह वर्क कर रहा है। तो हम इसको दोबारा रिस्टार्ट करते हैं। रिस्टार्ट करते ही हमने इसके साथ जो है वो मीटर जो है वो एम्पेयर पे सेट करके लगा दिया है ताकि हमें जो है वो इसकी परफॉर्मेंस का पता चल सके। तो ये देख सकते हैं हमने दोबारा इसको ऑन कर दिया तो ये जा रहा है, इन्वर्टिंग से ऊपर जा रहा है। ये आप देखें 1-2 एम्पेयर से। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है ताकि टाइम भी बच सके आपका और हम जो है वो प्रॉपर इसकी डिटेल जो है वो आपको समझा सकें। तो ये देखें दोबारा जो है वो 4 एम्पेयर पे जाके वापस आ गया है। तो हमारा एयर कंडीशन जो है वो वर्क नहीं कर रहा। तो ये देखें जो है 0 पे आ गया है। तो इन्वर्टर कंडीशन जो है इंटेलिजेंस सर्किट जो है वो इसका ऑपरेट करवाता है इसको। जब ये कूलिंग नहीं करता तो वापस इसको ऑफ़ हालत में ऑफ़ कर देता है, ले आता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 16 पे सेट है, तो कूलिंग पे मोड पे सेट है। तो अभी हम जो है वो इसको मज़ीद चेक कर लेते हैं, इसको गेज लगा के, ताकि मज़ीद हम चेक कर सकें कि आया कि कोई प्रेशर वाल्व का प्रॉब्लम है या इसके अंदर जो है रेफ्रिजरेंट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अभी हम जो है वो इसको ऑफ़ करेंगे। तो जाएंगे इसके आउटडोर की तरफ, तो वहाँ पे हम इसको गेज लगा के चेक करेंगे ताकि मज़ीद जो है वो तसल्ली हो सके हमारी कि आया कि फ़ॉल्ट कहाँ है। तो ये आप देख सकते हैं इसके एम्पेयर जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। वापस जो है वो 4 एम्पेयर से वापस आके यानी कि 0.52 एम्पेयर तक आ चुका है। तो हम इसके जो है वो आउटडोर की तरफ जाते हैं। तो आउटडोर को हम जो खोलते हैं ऊपर से ताकि यहाँ पे एम्पेयर चेक कर सकें इसके कंप्रेसर के, कि हमारा कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं। और उसके साथ इसको जो है वो गेज, प्रेशर गेज लगाएंगे ताकि हम इसके इंटरनल जो गैस है उसको चेक कर सकेंगे उसका प्रेशर कितना है। तो ये R410 का आउटडोर है। तो यहाँ पे प्रेशर जो है इसके अंदर रेफ्रिजरेंट का वो 120 से 130 के दरमियान जो है वह होना चाहिए। तो अभी हम जो है वो इसके ऊपर गेज लगा लेते हैं। तो गेज से जो है वो क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर जो है वो प्रेशर कितना है। तो ये आप देख सकते हैं हमने दोबारा इसको रिस्टार्ट किया है। तो इसके ऊपर हम गेज लगा रहे हैं। तो गेज लगा के हम जो है वो इस पे प्रोफाइल टेस्ट करते हैं कि इसके अंदर जो है वो कितना प्रेशर है। तो इसके हम प्रॉपर जो है वो रिपेयरिंग करेंगे और मास्टर सर्विस करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि कैसे जो मास्टर सर्विस की जाती है। अगर आप सर्विस कभी करवाते हैं तब भी आपको जो है वो इसका पता हो। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर जो है वो जो 40 से भी कम है। तो 30-40 जो है वो बिल्कुल प्रेशर नहीं है। तो अभी हमारा आउटडोर नहीं चला, लेकिन स्टैंडिंग हालत में इसका प्रेशर जो है 450 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी गैस इसके अंदर नहीं है। तो 20-30 प्रेशर है सिर्फ इसके अंदर। तो ये लीक कर चुका है कहीं से, जिसकी वजह से ये फॉल्ट जो है F0 की शक्ल में हमें दे रहा था। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से खोलेंगे और इसकी प्रॉपर अच्छी सी मास्टर सर्विस करेंगे। इसके अंदर से काफ़ी सारा डस्ट, कचरा और काफ़ी चीज़ें काफ़ी टाइम से सर्विस नहीं हुआ। तो अभी हम इसके कनेक्शंस खोल लेते हैं। तो इनपुट की जो स्ट्रिप पे तारें लगी हुई हैं ये हम इसको जो है वो ओपन कर लेंगे। तो इसकी ज़रा धुलाई करेंगे अच्छी सी, तो ये शाइन करेगा और उसके बाद हम इसकी जो रिपेयरिंग करेंगे। तो हम जा रहे हैं मास्टर सर्विस की तरफ। तो ये वाल्व, एल की वाल्व खोलने का तरीका है, आपने इस तरह जो है वो इसको ट्रेंच डालने हैं। तो इस तरह से आप इजीली जो है वो इसको खोल सकते हैं। अगर बड़ा फ्लेयर है, ये जो है वो हम खोल रहे हैं, ये 1.4 का है। अब हम 5.8 का खोलेंगे। तो ये देखें, सबसे पहले आपने एल की के हेड को इस तरह जो है वो स्क्रू रेंच से एडजस्ट कर लेना है।
तो उसके बाद जो है एक रेंच एडजस्टेबल रेंच जो है वो हमने इस तरह फ्लेयर को डालना है। तो इसकी एक जिस तरह हमारी सीज़र होती है कैंची टाइप बनाना है, तो इन दोनों को आपस में ज़ोर लगाना है। तो जब ये बराबर पे आएंगे तो फ्लेयर हमारा खुल जाएगा। तो ये आप देखें बिल्कुल ईजी तरीका है, ज़्यादा ज़ोर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो एक नए एसी टेक्नीशियन के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो बाज़-औक़ात कुछ ऐसी जगह पे काम करना पड़ जाता है जहाँ पे ज़्यादा ज़ोर लगाने के लिए जगह नहीं होती। तो ज़्यादा स्पेस ना होने की वजह से वहाँ पे अक्सर जो है वो नए टेक्नीशियन जो है परेशान होते हैं कि यहाँ पे फ्लेयर नट कैसे हम ज़ोर लगा के खोलें, क्योंकि एज पे खड़ा होके या दीवार के किसी कॉर्नर पे खड़ा होके काम करना जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और रिस्की भी होता है, गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जो है वो ऐसा स्मार्टली वर्क करें कि आपको जो है वो बेनिफिट हो उससे। तो अभी हम ये उसके सक्शन और डिस्चार्ज के पाइप खोल लेते हैं, कनेक्शन खोलेंगे। तो यहाँ पे जब भी आपने एयर कंडीशन खोलना है तो उसके एल की वॉल्स को कवर करना बहुत ज़रूरी है। आपने जो सक्शन डिस्चार्ज के पाइप हैं उनको कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने इसको उतार लिया है। तो ये ना पूछें कैसे उतारा है, बस उतार लिया है। तो अभी हम इसको ले चलेंगे मास्टर सर्विस की तरफ। तो इसको मुकम्मल खोलेंगे, इसका एक एक पीस खोल के इसके अंदर से जो है वो कचरा निकाल बाहर फेंकेंगे। तो अभी हम जो है वो इसको आउटडोर इंडोर को भी लेके आते हैं। तो इंडोर को खोल लेते हैं। तो चलते हैं इंडोर की तरफ। तो इंडोर जो है इनसाइड लगा हुआ है, तो ये रहा इंडोर। तो हमने इसके सारे स्क्रू जो हैं वो खोलेंगे नहीं अभी सिर्फ इसका टर्मिनल बॉक्स खोलेंगे। और उसके अंदर जो बाहर से तार आ रही थी हमारी, जो आउटडोर को कनेक्शन दे रही थी, हम ओनली सिर्फ उसको डिस्कनेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो उतार लेंगे अपने इंडोर को। तो सबसे पहले ये इसके अंदर 4 वायरें होती हैं, एक न्यूट्रल फेज़ और तीसरी सिग्नल की और चौथी जो होती है वो होती है अर्थिंग की। तो अभी हम इसको खोल लेते हैं। तो ऐसे आप जो है वो अपने तारें इसकी अलग कर लिए हैं, इनको निकाल देना है। तो यहाँ से हम इसके ब्रेकर से भी इसका स्क्रू जो है वो लूज़ करते हैं और तारें निकाल लेते हैं। ये निकाल ली तारें, अभी हम इसको यहाँ से उतारेंगे। तो यहाँ से आपने जो है वो इसको इस तरह उतारना है ताकि इसका कोई हुक जो है वो डैमेज ना हो। तो ये आप देखें इस तरह से आप इसको उतार सकते हैं। ये पाइप हैं इसके, तो इनको आपने ज़रा खींच के निकालना है थोड़ा सा, क्योंकि बाज़-औक़ात ये अंदर एडजस्ट हो जाते हैं कचरे के साथ। तो काफ़ी टाइम के बाद ये यूनिट खुला है, तब इसलिए जो है वो हम इसको, ये आप देख सकते हैं हमने इसको उतार लिया है। तो ये देखें हमारा इंडोर आउटडोर आ गया एक दूसरे के पास। तो अभी हम इसको लेके चलते हैं सर्विसिंग पे। तो सर्विसिंग के लिए हमने जो है वो मशीन ख़ुद से अरेंज की हुई है, बनाई हुई है। तो काफ़ी इसका अच्छा प्रेशर है, तो इसके अंदर भी काफ़ी डस्ट है। तो चलें इसको लेके चलते हैं सर्विस स्टेशन। तो वहाँ पे हम इसको पूरा एक एक जो है पार्ट इसका ओपन करेंगे और आपको बताएंगे कि मास्टर सर्विस कैसे की जाती है। मास्टर सर्विस जब भी आप करवाएं तो अपने एयर कंडीशन के एक एक पार्ट को खुलवाएं ताकि उसके अंदर से जो कचरा है वो प्रॉपर निकल जाए। तो अभी हम इसे जो है वो खोलेंगे प्रॉपर, और आज आप देखेंगे कि एसी की मास्टर सर्विस कैसे होती है। तो हम इसको कर लेते हैं ओपन। तो ये आप देखें, तो ये हमने इसके लॉक उतार लिए हैं। इसके जो है वो इसको आप प्रेस करेंगे तो इसके लॉक जो है वो निकल जाएंगे। तो ये आप इसका वाइपर जो है वो उसको थोड़ा सा बेंड करेंगे तो ये साइडों से हुक होती हैं वो निकल जाएंगी इसकी। इसको करते हैं साइड पे। तो उसके बाद जो है इसको खोलते हैं। तो इसके जितने भी स्क्रू हैं वो आपने खोल लेने हैं अच्छी तरह। इसके जो है वो आपने स्क्रू नट्स वगैरह लूज़ करके आपने इसको निकाल लेना है ताकि किसी किस्म की जो है वो परेशानी ना बने। बाद जो है वो स्क्रू आपने संभाल के रखने, क्योंकि स्क्रू गिर जाते हैं फिर आपको जो है उनको ढूंढना पड़ता है। तो इसलिए जो है वो आप हमेशा मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करें। तो अभी हम जो है वो इसका एक एक पार्ट जो है वो निकाल लेंगे बाहर। तो अभी हम जो है इसको थोड़ा सा फास्ट मोड पे लेके जाते हैं। तो मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है वीडियो को ताकि आपको जो है वो टाइम बचत हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। तो इसको बैक साइड से ऊपर से उतारना भी ज़रूरी होता है और नीचे से भी इसके लॉक्स जो होते हैं वो इसको नीचे प्रेस करेंगे तो लॉक इसके निकल जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितनी डस्ट है इसके अंदर, कितनी मिट्टी है। तो ये काफ़ी टाइम से जो है सर्विस नहीं हुआ। तो आपने सेफ्टी मस्ट है आपकी, अपने जो है वो हाथों का ख्याल रखें, अब काम करते हुए अपने टूल्स का ख्याल रखें। तो अभी हम जो है वो इसकी डिस्प्ले भी उतार लेते हैं। तो डिस्प्ले जो है वो उसको आपने पानी से बचाना है,
क्योंकि इसके अंदर माइक्रो सर्किट होता है। अगर इसके अंदर पानी चला गया तो ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो हम इसको जो है इसके सारे स्क्रू जो है वो खोल लेते हैं। तो ये देखें, ये वेपरेटर के स्क्रू हैं, इनको आपने गौर से देखना है। बाज़ औक़ात ये नज़र भी नहीं आते, ऐसी जगह पे लगे होते हैं, तो इनको जो आपने अच्छी तरह देखना है। तो ये है हमारी वाइपर की मोटर। तो अभी हम इसको उतार लेते हैं। तो ये डीसी मोटर होती है। तो इसको भी जो इतना भी इलेक्ट्रॉनिक का सर्किट है वो आपने जो है वो ख्याल से निकाल लेना है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो कोटिंग नहीं होती एपॉक्सी की। तो एपॉक्सी की जब कोटिंग हो तो हमारा सर्किट जलता नहीं है, लेकिन जब इसके ऊपर जो हमारे कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के ऊपर जो कोटिंग नहीं होती तब पानी जाता है, तो वो आपके जिस तरह डायोड लगा होता है और चिप्स लगी होती है, चिप्स के नीचे वाली जगह पे पानी जो है वो पहुंच जाता है। और फिर क्या होता है कि आप ऊपर से उसको ब्लोअर तो लगा देते हैं, लेकिन वो पानी ड्राई नहीं होता, और जब आप उसको ऑन करते हैं तब जो है वो एक धमाका होता है और आपका पीसीबी बोर्ड काम से जाता है। तो तारें आपने जो है वो पूरे ध्यान से खोलनी है, कोई जो है वो आपकी चीज़ डैमेज ना हो जाए। अगर अपना एसी है तो फिर तो चल जाता है, लेकिन अगर किसी के साथ कंप्लेन पे हैं, किसी की जो है वो काम कर रहे हैं, तो वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आप जो काम करते हुए हर चीज़ को प्रॉपर जो है नज़र में रखें, ताकि ईज़िली काम करें। सबसे पहले जो है वो आपने स्ट्रेस नहीं होना किसी बात से कि आप जो इतना यूनिट तो इसको आप दोबारा जो है वो कैसे एडजस्ट करेंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत इजी है इसको दोबारा जो है वो फिटिंग करना। तो थोड़ा सा 1-2 बार आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो है वो जो पॉट आप जहाँ से खोल रहे हैं उसको वहीं अपनी तरतीब पे रखें। तो इसको हम जो है वो उतार लेंगे प्रॉपर। तो ये इसके ऊपर जो है हमने इंसुलेशन चढ़ाई थी ताकि हमारे पाइप जो है वो कंबाइन में रहें। इसको हम उतार लेते हैं। तो HVAC का काम जो है वो बहुत इजी है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लें तो आपको बहुत जल्दी ये काम जो है वो समझ आ जाएगा। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको जो है वो समझ ना आ सके। तो इसको हम जो है वो निकाल लेते हैं बाहर। तो ये है इसका वेपोरेटर और ये इसका इंडोर जो है वो सारा हमने खोल लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये होते हैं कंपोनेंट्स जो हमारे इंडोर के अंदर सारे लगे होते हैं। तो एक एक पार्ट को हम जो वॉश करेंगे अच्छी तरह। तो ये हम आउटडोर की बारी है, तो आउटडोर को भी हम जो है वो अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं। तो ये उसका हम ऊपर वाला कवर जो है वो भी इसको उतार लेंगे। तो उसके बाद इसके अंदर जो है वो पीसीबी बोर्ड वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको भी वॉश करेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो है वो एपॉक्सी कोटिंग होती है। तो उसके ऊपर जो है पानी खड़ा नहीं होता। अगर हो भी जाए तो उसको 1-2 दफ़ा ब्लोअर लगा लें या थोड़ी सी हवा लगा लें, ताकि वो पीसीबी हमारा खुश्क हो जाए। तो ध्यान रखना है कि कोई पानी उसके अंदर जमा ना रह जाए। तो ये आप देख सकते हैं कितनी डस्ट है इसके ऊपर। तो काफ़ी मटेरियल मिट्टी वगैरह इसके ऊपर जो है वो जम चुका है। तो अभी हम इसको जो है वो अच्छी तरह करेंगे वॉश एक एक पॉट को। तो ये आप देखें कि कितनी ज़्यादा जो है वो इस पर डस्ट आ चुकी है। तो ये काफ़ी टाइम से सर्विस नहीं हुआ, इसके अंदर भी काफ़ी जो है वो डस्ट है। तो हम जो है वो एक एक पार्ट को जो है वो ओपन करते हैं। तो यहाँ पे फॉरवे वाल्व वगैरह हमारा लीक हो चुका है, जिसकी वजह से F0 का एरर दे रहा था। तो इस पर ऑयल आ चुका है। ये आप देखें, इस पर जो काफ़ी ज़्यादा डस्ट भी है। तो ये लीक होने की वजह होती है कि आपका कंप्रेसर जब ओवर हीट होता है तो जो फॉरवे वॉल होता है उसके जो सोल्डरिंग हुई होती है वो एलुमिनियम की हुई होती है, जो आपके सोल्डर होता है टांके लगाने के लिए, उससे हुई होती है। तो ये देखें पूरा इसका मट्टी से बिल्कुल बुरा हाल है। तो अभी हम इसको जो है वो करते हैं वॉश। तो ओवर हीट की वजह से हमारा फॉरवे वॉल हमेशा जो है वो लीक कर जाता है। तो इसको जो है वो कोशिश करें कि अच्छी तरह सर्विस पे रखें। तो साल में कम से कम एक दफ़ा मास्टर सर्विस करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका एयर कंडीशन जो है वो अच्छी तरह वर्क कर सके, जो है वो प्रॉपर चल सके। तो मास्टर सर्विस नहीं करवाते तो उसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम ये होता है कि आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रस्टेड होना शुरू हो जाते हैं, जंग लगना शुरू हो जाता है। तो ये है इसकी जो है वो हम क्लियर करेंगे इसकी इंशाल्लाह। तो जितना भी इसके अंदर डस्ट कचरा है ये सारा हम जो है वॉश करके निकाल बाहर फेंकेंगे, ताकि इसके अंदर जो है वो किसी किस्म की डस्ट बाकी ना रहे। तो अभी हम जो है वो इसको प्रॉपर जो है अच्छी तरह वॉश करते हैं। तो इस सर्विस के बाद हम इसको जो है रिपेयर करेंगे। इसका फॉरवे वाल जो है लीक हो चुका है, इसको पहले भी हमने रिपेयर किया था लेकिन ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो
इस तरह प्रॉपर काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसका जॉइंट जो है वो पहले भी एक जगह से लीक होता है, अब दूसरी जगह से ये लीक हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसका 4 वे वाल्व जो है चेंज करेंगे, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे और कैसे करेंगे, कितना प्रेशर रखेंगे और 4 वे वाल्व जो है वो किस तरह जो है मुकम्मल सेफ्टी के साथ चेंज किया जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर जो है वो हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे, ताकि जो है वो इसमें जो है अक्सर जो 4 वे वाल्व होते हैं उनको लगाते हुए टेक्नीशियन जो है वो 4 वे वाल्व जो है वो ख़राब कर बैठते हैं, डैमेज कर बैठते हैं, क्योंकि उनका जो है स्ट्रिप होती है वो प्लास्टिक की होती है और जब प्लास्टिक को ओवर हीट मिलती है तो वो चिपक जाती है अंदर। तो जब चिपक जाती है तो वो काम नहीं करती। तो इसलिए जो है हम इसको जो है वो प्रॉपर जो है वो आपको 4 वे वाल्व जो चेंज करके दिखाएंगे, ताकि आपको किसी किस्म का जो है प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो इसके हम एक एक पार्ट को जो है अच्छी तरह वॉश करेंगे, ताकि इसके अंदर से मुकम्मल डस्ट निकल जाए, क्योंकि डस्ट जब अंदर रुक जाती है तो बाज़ औक़ात जो है वो नमी की वजह से जो है वो डस्ट इसको रस्ट बन के यानी कि ज़ंग बन के इसको खा जाती है आपके एयर कंडीशन की बॉडी को। तो फिर काफ़ी सारे जो है फॉल्ट्स जो है वो आने लगते हैं, क्योंकि कहीं से पानी चला जाता है और कहीं से जो है वो एयर की नमी जो होती है वो आपके सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर देती है। इसलिए जब भी आप सर्विस करवाएं, मास्टर सर्विस करवाएं, साल में कम से कम एक दफ़ा तो है मास्टर सर्विस लाजमी है। तो मास्टर सर्विस में ये होता है कि एक एक पार्ट जो है वो एयर कंडीशन का वॉश हो जाता है, जिससे ये आपको क्लियर हो जाता है कि इसके अंदर कोई भी डस्ट नहीं है। तो इस तरह से जो है वो मज़ीद हम डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसको रिपेयर करेंगे। तो अभी जो है वो इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये देखें, हमने बिल्कुल जो है एवापोरेटर पे प्रेशर मार के इसको बिल्कुल क्लियर कर दी है। और ब्लोअर को आपने अच्छी तरह वॉश करना है, लेकिन ब्लोअर मोटर का आपने ख्याल रखना है कि उसके अंदर जो है वो पानी ना चला जाए, क्योंकि ब्लोअर मोटर के अंदर पानी चला गया तो आपको सारी मोटर ओपन करना पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका काफ़ी टाइम जो है वो ज़ाया हो सकता है। तो यहाँ पे हमने कोशिश की है कि ब्लोअर मोटर के अंदर पानी ना जाए। तो ये थी इसकी मास्टर सर्विसिंग की वीडियो। हम दूसरा पार्ट भी अपलोड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि मज़ीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।